आगे बढ़ रहा है। जो इसमें प्रगति की वृद्धि की दर है वो सभी राज्यों से बेहतर हो गई है और बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए बहुत अच्छे प्रथम पुरस्कार भी अभी हाल में मिले हैं, जिसको हमारे उद्योग विभाग के अधिकारियों ने जाकर के खुद अपने हाथ से नई दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति महोदया से और अन्य महानुभावों से प्राप्त किया है। तो मैं उद्योग विभाग की इस सफलता के लिए उद्योग विभाग के माननीय मंत्री जी को और अपर मुख्य सचिव को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उन दोनों के नेतृत्व में बहुत तेजी से ये काम आगे बढ़ता रहेगा। मैं आप सब से जो आज लाभार्थी हैं अनुरोध करता हूं कि खूब मेहनत से मन लगा करके अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं और सफलता की नई मिसाल पेश करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुबहानी जी का, जिन्होंने इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं दी और हम सबको प्रेरित किया। और अब मंचासीन श्रीमती अनीता देवी, माननीय मंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार से निवेदन है कि इस अवसर पर आप हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। श्रीमती अनीता देवी, माननीय मंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार, हम सबों के बीच आ रही हैं संबोधन हेतु। माननीय मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एक दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रथम किस्त वितरण समारोह में हम लोग के मान सम्मान, जन जन के नेता, अग्रे पिछड़े सबके नेता माननीय मुख्यमंत्री जी श्री समीर कुमार महासेठ जी, जो उद्योग विभाग के मंत्री हैं, श्री रत्नेश सदा जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जनजाति, विजय कुमार चौधरी जी, जो हम लोग को गार्जियन है, माननीय मंत्री वित्त विभाग, संदीप पौंडिक जी, अपर मुख्य सचिव, पंकज दीक्षित जी, उद्योग निदेशक, एस सिद्धार्थ जी, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव है, आमिर सुबहानी जी, मुख्य सचिव बिहार सरकार। आज मैं मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जिस तरह उद्यमी योजना में हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने प्रथम किस्त देने के काम किया है, यह ऐतिहासिक क्षण है। जो हमारा बिहार में जो कार्य हो रहा है अन्य राज्य से बहुत ही अच्छा है। इसमें हम लोग को उद्योग विभाग को अब पुरस्कार भी मिला है। जिस तरह सूर्य बिना किसी भेदभाव से सबको प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए रोजगार दे रहे हैं, हर वर्ग के लिए अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, इन्होंने किसी को कोई भी भेदभाव नहीं की। इसीलिए हमारा विकास, बिहार विकास में सबसे आगे है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगी कि जिस तरह आपने शराबबंदी और हर कार्य किए हैं, मैं भी महिला हूँ, सारे बिहार के महिला आपके प्रति आभार कर रही हैं। जिस तरह उनका दिन दुगुना रात चौगुना हो रहा है और अभी जो महिलाओं को मिले हैं, मैं सबसे आग्रह कर रही हूँ, जो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना है, इसमें आप लोग प्रशिक्षण ले और इस लाभ का जो उद्यमी योजना है इसका आप लोग लाभ उठाएं। जब तक आप लोग प्रशिक्षण नहीं लीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा और दिन रात एक नहीं कीजिएगा, तब तक इसका लाभ नहीं होगा। आप लोग से आग्रह है कि हर जगह मुख्यमंत्री स्किल डेवलपमेंट वाले जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हर प्रखंड में आप लोग से आग्रह है कि खुद ले और अपने बच्चों और बच्चियों का इसका प्रेरणा दे और वहां पर नाम लिखवाकर इस जो प्रशिक्षण है उसमें भेजे, ताकि वो लोग प्रशिक्षण लेकर
आत्मनिर्भर बने। जब तक प्रशिक्षण नहीं लेंगे तब तक कुछ सीखेंगे नहीं, तब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। ऐसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर को स्टूडेंट हो चाहे जो भी हो, हर तरह से इन्होंने अपना बिहार को, अपने बच्चों और बच्चियों को शिक्षित प्रशिक्षित हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग से गुजारिश है, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिन रात एक कर आपके लिए काम कर रहे हैं, आप लोग को भी फर्ज बन रहा है कि हम आप भी पढ़ लिख कर दिन रात एक करें, ताकि हर क्षेत्र में आप लोग का विकास हो और मुख्यमंत्री जी के जो सकारात्मक सोच है उनसे परे हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं और इस उद्योग विभाग के मंत्री जी को और सारे विभाग को, इन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण और यह जो पैसा मिल रहा है उद्यमी योजना के 10 लाख, इससे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ कि इससे सारे लाभुक लोग को बहुत ही फायदा हुआ है। और चारों तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा हो रही है कि हमें और मिलना चाहिए, जो न मिले हैं अभी करोड़ों लोग को योजना मिलने वाला है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे दूरदर्शी मुख्यमंत्री जी आपके लिए, आपके सोच से परे काम कर रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम धन्यवाद। माननीय महोदया, आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अब मैं संबोधन हेतु निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री रत्नेश सदा सर, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार, आप आए और अपनी शुभकामनाएं हमारे समक्ष प्रेषित करें। महोदय। आज एक दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रथम किस्त वितरण समारोह के उद्घाटनकर्ता, देश के भविष्य और बिहार के गौरव माननीय मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित संसदीय कार्य मंत्री सह वित्त मंत्री आदरणीय विजय बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित अति पिछड़ा के मंत्री श्रीमती अनीता देवी और इस कार्यक्रम में उपस्थित उद्योग मंत्री भाई समीर महासेठ, आमिर सुबहानी साहब और एस सिद्धार्थ जी, और उपस्थित सभी लाभुक एवं प्रिंट मीडिया के भाइयों, सभी को मैं माननीय मुख्यमंत्री की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। भाइयों, ये माननीय मुख्यमंत्री को मैं कबीर के रूप में देखता हूं और बराबर देखते रहता हूं। जिस प्रकार कबीर सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जात को लेकर चले थे, उसी पर एक पंक्ति है, कबीरा खरे बाजार में सबको मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती तो ना काहू से बैर। माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी जात, किसी धर्म, अगरा हो, पिछड़ा हो, सबको, दलित हो, एसी एसटी के लोग हो, सबको साथ लेकर के चलने का काम किया और बिहार को विकास की पटरी पर लाकर के देश के नंबर 1 पर रखने का काम किया। मैं समझता हूं 2024 में देश का भविष्य है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ श्री रत्नेश सदा जी का, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, इस अवसर पर हम सबको संबोधित करने के लिए। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ आप सबों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मंत्री उद्योग विभाग श्री समीर कुमार महासेठ जी को। बढ़ते उद्यमी, बढ़ता कारोबार, औद्योगिक उड़ान के लिए बिहार है तैयार। माननीय उद्योग मंत्री। आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत
एक दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रथम किस्त वितरण समारोह में इस बापू सभागार में उपस्थित हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नीतीश कुमार जी, हमारे बीच आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग बिहार सरकार, हमारे बीच श्री रत्नेश सदा जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, श्रीमती अनीता देवी जी, माननीय मंत्री अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हमारे बीच हमारे मुख्य सचिव बिहार सरकार अमीर सुबहानी साहब, हमारे बीच डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव महोदय, हमारे अपर मुख्य सचिव उद्योग श्री संदीप पौंडरिक जी, हमारे निदेशक उद्योग पंकज दीक्षित जी, हमारे निदेशक विवेक रंजन जी, हमारे विशेष सचिव दिलीप बाबू, यहाँ उपस्थित इस सभागार में युवा महिला युवा पुरुष उद्यमी, हमारे बीच प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और छायाकार बंधु, जो सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो आपने कोरोना काल में देखा होगा, बिहार नहीं अपितु पूरा विश्व तबाह था। लोग लौट रहे थे, बिहार को लौट रहे थे, और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पीड़ा था, वो पीड़ा इस बात का था कि हमारे लोग, जो हमारी क्षमता है सबों में, हमारे लोग जो युवा हैं, युवतियां हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें एक मौका ऐसा मिले कि हमारे बिहार में बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा शुभकामना है विदेश भी जाएं, लेकिन हम अपनी शक्ति पे, चूंकि व्यापार करना एक निश्चित तौर पे, आप अगर व्यापार करते हैं और नौकरी करते हैं, इस डिफरेंस को समझना चाहिए। नौकरी कोई व्यक्ति करता है तो 8 घंटा घड़ी देख करके नौकरी करता है और 8 घंटा का वो मूल्य लेता है। अगर आप व्यापार करते हैं, जिस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है, बिहार को हर एक मामले में पूरे देश में 1 to 5 में करना और प्रथम 2 साल के अंदर 1 to 10 में लाना, अगले 4 साल के अंदर 1 to 5 में देश को लाना। और ये युवा साथी इतने लोग हैं, इस सपने को साकार करने के लिए कि हम घड़ी देख करके काम नहीं करेंगे। हम एक जो हमारे मन में है कि हम बिहार जो उपभोक्ता का राज है, उसका उत्पादकता का राज बदल करके, मैक्सिमम टैक्स दे करके, अपने लोग को रोजी रोजगार परस्त बना करके, और बिहार सरकार का जो अनोखा प्रयास है पूरे देश में नहीं है। और ये चारों जो हम देख रहे हैं, हर एक क्षेत्रों में ये दिया जा रहा है। आने वाला भविष्य माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अनाउंस करेंगे कि अगली जो योजना होगी, लगभग 97 लाख लोगों को जो ग्रास रूट से नीचे है उसे ऊपर उठाने का जो सोच है, वो पूरे देश में किसी राज्य में नहीं है। ये स्पष्ट बताता है। पूरे बिहार जो 38 जिला है, 38 जिला में हर एक जगह, अगर हम मधुबनी से आते हैं, अगर मधुबनी पेंटिंग है, आप जानते होंगे 40 साल पहले उसे कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन अभी बता दीजिए पूरे विश्व में ऐसा कोई अवार्ड नहीं है, नेशनल और इंटरनेशनल, जो मधुबनी पेंटिंग पर इतना ज्यादा अवार्ड किसी दुनिया में किसी आर्टिस्ट को नहीं मिला है, वो है मधुबनी। अगर आप अभी मिलेट्स का साल चल रहा है, मोटे अनाज का साल चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश हुआ, जीआई टैग हुआ, और आने वाला अगला साल जो होगा मखाना का साल होगा, तो बिहार का एक जिला पूरे देश दुनिया में चला जाएगा। उसी प्रकार मुख्यमंत्री जी का सोच है कि जो बचे हुए 37 जिला है, उसे भी जो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना करके बिहार के सभी चीजों का उत्पादकता जो है उसे विदेश में, देश में उस थाली तक पहुंचाने का काम है। और 12 डिपार्टमेंट, किसी रोड मैप 4 का लक्ष्य था कि 12 डिपार्टमेंट मिल करके काम करे। और जो हमने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि अगले 2 वर्ष में पूरे देश में 10 राज्यों में आवे, और अगले 4 वर्षों में पूरे देश में 1 to 5 में ये आवे बिहार, उस बात के लिए हम समझते हैं कि दृढ़ संकल्प ले। ये हमारे सारे उद्यमी यहाँ पर है, और ये प्रण ले कि एक भी व्यक्ति ड्रॉप नहीं करे। ऋण कोई रसगुल्ला नहीं है, मिठाई नहीं है।
जो ऋण बर्बाद होगा। हम उम्मीद करते हैं हमारी महिला उद्यमी से कि 1 रुपया कहीं भी एनपीए नहीं होने दे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रयास है, माननीय वित्त मंत्री का प्रयास है, बिहार में पहली बार 12% सबसे ज्यादा जो बैंक का पैसा बाहर यूटिलाइज होता था, बिहार में ही लोग अब चाहते हैं कि उद्यमी बने और हम बैंक का पैसा भी, हम पूरे 38 जिले में उद्योग विभाग चपरासी से लेकर मंत्री तक लगा हुआ है कि आपके सेवा में, ताकि ये बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। अगर बिहार नहीं बढ़ेगा तो ये सपना रह जाएगा। और बिहार के जो उद्यमी है, बिहार के इस सपने को, मुख्यमंत्री के इस सपने को, आदरणीय लालू प्रसाद जी के सपने को, तेजस्वी के सपने को साकार करने के लिए आप आगे आवे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें संबोधित करने के लिए माननीय मंत्री महोदय, आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और किसी राष्ट्र की कल्पना, विकसित राष्ट्र की कल्पना हम बिना आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुए बिना नहीं कर सकते। हमारे बीच जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय श्री विजय कुमार चौधरी जी का, वित्त विभाग, बिहार सरकार। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे तीनों साथी मंत्री श्री समीर जी, श्री रत्नेश जी, श्रीमती अनीता जी, यहाँ उपस्थित प्रधान सचिव और दोनों अपर मुख्य सचिव के साथ जो यहाँ उपस्थित हैं, और उद्योग विभाग के सभी अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित तमाम लाभार्थीगण और मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले मैं बधाई देता हूं उद्योग विभाग को और आप तमाम लाभार्थियों को, जिन्होंने मिलकर आज इस शानदार कार्यक्रम को अंजाम दिया है। आप सबको उद्योग विभाग के साथ मैं बधाई देता हूं। और साथ ही आप सभी लोगों की तरफ से भी और बिहार के लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, जिनकी सोच और जिनकी परिकल्पना का ही नतीजा यह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। ये आपको समझना चाहिए कि ये अद्वितीय योजना है इस मायने में कि लाभार्थियों के हित में इतनी उदार योजना इस देश के किसी भी प्रांत में नहीं चल रही है, किसी दूसरे राज्य में नहीं चल रही है इतनी उदार योजना। आप देखिए कि इसमें 10 लाख की सहायता है, 5 लाख अनुदान है और 5 लाख ऋण है। ऋण कैसा है कि 80 से 85% मामले में ब्याज रहित ऋण है। और ब्याज रहित ऋण क्या होता है? वो तो ऋण होता नहीं है जिसको हम लोग देहात में उधार या पैंचा कहते हैं, जिस पर सूद नहीं देना पड़ता है। ये पैसा तो वही होता है। इसलिए पूरे देश में लाभार्थियों के हित में किसी प्रदेश में ऐसी कोई योजना नहीं है जो मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए बिहार में शुरू की है। इसलिए हम आप सबों के प्रति की तरफ से भी मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। लेकिन हम सिर्फ एक चीज निवेदन करना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम देखिए क्या है, उन्मुखीकरण है। ये आपके लिए उन्मुखीकरण का कार्यक्रम है और इस उन्मुखीकरण का उद्देश्य जो होता है, आपके अंदर उद्यमशीलता जगाना। ये उद्यम से जुड़ी योजना है। अगर आप उद्यम के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े, इस योजना का लाभ लेकर आप में उद्यमशीलता नहीं जगी, तो ये योजना पूरी तरीके से सफल नहीं होगी। और आपको जब अपर मुख्य सचिव जो स्लाइड दिखा रहे थे, पहले ही स्लाइड में इन्होंने कहा है कि ये गेम चेंजर योजना है, मतलब समाज की सूरत बदलने वाली योजना है। लेकिन शर्त एक ही है कि आप ईमानदारी से अपने अंदर उद्यमशीलता जगा लीजिए और जिस चीज के लिए आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़िए, उसको जरूर अमली जामा पहनाइए। यकीन मानिए, आपका भविष्य सुधरेगा, समाज का भविष्य सुधरेगा और बिहार
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो ऊंचाई प्राप्त करेगा जिसकी हम सब कल्पना करते हैं और जिसकी हम सब कामना करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त बिहार के अभिभावक जिनके प्रयास और कर्मठशीलता का ये परिणाम है कि आज बिहार ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि निखारी है। जी हाँ, उनके आदर में सम्मान प्रकट करते हुए दो पंक्तियां कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जी हाँ, मैं बड़े ही सादर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, आपसे सादर निवेदन करती हूं कि आप यहां अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें और जोरदार तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। उद्यमी योजना का जो कार्य यहाँ किया जा रहा है और यहाँ पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ जी, माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्रीमती अनीता देवी जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग श्री रत्नेश सदा जी, बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, अपर मुख्य सचिव गृह और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौंडरिक जी, उद्योग निदेशक श्री पंकज दीक्षित जी, निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम श्री विवेक रंजन मैत्रेयी जी, विशेष सचिव उद्योग विभाग श्री दिलीप कुमार जी, अपना अनुभव साझा करने वाले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थी श्रीमती मितालू गुप्ता जी, श्रीमती स्वाति सुधा जी, यहाँ उपस्थित उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के सभी लाभार्थीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये बड़ी खुशी की बात है, आज उद्यमी योजना के अंतर्गत बहुत लोगों को काम मिल रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है। आप जानते ही हैं कि जो भी काम हमने शुरू किया था पहले, सबसे पहले वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना शुरू की गई थी और इसके तहत 10 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण। तो इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए भी 25,000 रुपए का लोगों को मदद किया जाता था।
तो ये सब काम शुरू हुआ था। अब उसके बाद जो हमने ये शुरू कराया था और ये काम अच्छा हो रहा था और 2 वर्ष में 4,674 युवक युवतियों ने इसका लाभ लिया था। तो मुझे 18 से शुरू किया था तब खुशी हुई थी। तो 2020 में हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के अवसर पर ही हमने घोषणा कर दिया कि जो सुविधा हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को लिए दे रहे हैं तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी ये सुविधा दी जाएगी। ये 2020 के जनवरी में ही हमने इसकी घोषणा की और उसके बाद जब दोबारा सरकार बनी, चुनाव हुआ 20 में, तो 21 में हम लोगों ने ये सब तय किया था 7 निश्चय 2 जो हम लोगों ने किया था। तो 2015 में जो 7 निश्चय शुरू किया, जिसका किया 7 निश्चय 1 और दूसरा 7 निश्चय 2 जो शुरू किया, तो उसी समय मेरे मन में ये बात आ रही थी कि हमने 2 कम्युनिटी के लोगों को, एक को तो पहले से दे रहे थे, उसका फायदा ले रहा और दूसरे को दिया, तो मुझको लगा कि सब लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो इसी के लिए जो हमने तय किया और उसी योजना में इसके लिए जो उद्यमी योजना का हम लोगों ने कराया, महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। अब आप समझ लीजिए कि इसमें हम लोगों ने किया कि जो भी थे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोग, उनको जो 5 लाख रुपए का अनुदान, अब 5 लाख रुपए का जो ऋण देते थे, तो जिसमें उनको कोई टैक्स नहीं लगता था, तो उसी समय हमने सोचा कि इसमें जितनी महिलाएं, कोई भी जाति की महिलाएं काम करेंगी, उन सब लोगों को भी वही 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का शून्य का तो उसको दिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने शुरू कर दिया महिलाओं के लिए, सब जगह के लिए। पहले तो उसमें खाली 3 वर्ग की महिलाओं के लिए भी था, पुरुषों के लिए भी था और बाकी पुरुषों के लिए भी, चाहे वो अपर कास्ट के हों या बैकवर्ड कास्ट के हों, तो उनके लिए भी हम लोगों ने कहा कि इसको करेंगे और उनको भी 5 लाख रुपए का अनुदान। अब 5 लाख रुपए का जो ऋण दिया जाएगा उसमें मात्र 1% का अनुदान, इतना कम करके उनको हम लोगों ने दे दिया। लेकिन आप जानते हैं कि जो लोग भी थे, पहले की भी योजना थी यहाँ जो हम लोगों ने शुरू किया था, अब सबके लिए तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। अब जो पहले था आप जानते ही हैं कि उसके लिए भी हम लोगों ने शुरू कर दिया। 12-13 में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए भी इसमें फायदा देने के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया था। अब यहां पर बैठे हुए आमिर सुबहानी जी, तो इनको 3 डिपार्टमेंट हम दिए हुए थे, तो एक डिपार्टमेंट इनको ये भी था। तो इसी समय इनको हमने कहा था, तो ये काम कर रहे थे, तो ये सब जितने लोग भी थे उस समाज के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, तो इसको रोजगार ऋण योजना, तो ये जो शुरू कराया गया था उसी समय से, तो उनको तो लाभ नहीं, उसको ऋण दिया जाता था कि भाई ये काम करिए, तो उसमें भी बहुत लोग लाभ ले रहे थे। तो हमने कहा कि भाई हमने तो तय कर दिया है, अब जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, तो आखिरकार उसमें तो कोई एसटी का है नहीं दर्जा, अब बिहार में भी कोई एसटी नहीं है। तो जब हमने शुरू कर दिया था अति पिछड़ा, तो उसमें तो हमने अति पिछड़ा किए ही हुए था, तो हमने कहा इसका लाभ लेंगे मुस्लिम लोग भी। और बाद में जो हमने ये काम शुरू कर दिया 7 निश्चय 2 में, तो उसी के अंतर्गत उनके लिए भी वही सुविधा दे दी गई। तो यानी जो लोग भी हैं, अपर कास्ट के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग, उनको जो लाभ मिलेगा 5 लाख रुपए का अनुदान, 5 लाख रुपए का ऋण मात्र 1% पर, और बाकी अति पिछड़े को तो मिलता है 5 लाख का अनुदान और 5 लाख रुपया का ऋण जो मिलता है
बिना कोई इसके जीरो पर। और महिलाओं का जो हम लोगों ने तय किया कि कोई भी समुदाय की महिला होगी उन सब लोगों को ये लाभ मिलेगा, 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण, जिसमें कि कोई 0% रहे। तो वो समूचा माइनॉरिटी के लिए भी किया गया। तो अभी हमने समझा कि शुरू हो गया, लेकिन हम इसी बार रिव्यू कर रहे थे तो पता चला कि उस डिपार्टमेंट में, हालांकि आज हम बुलाए थे, काहे नहीं आया है? पटना में नहीं है, बाहर गया हुआ है। आज जिस दिन आवेगा पटना में हम बुलाएंगे कि आज हम किए थे, ताए काहे नहीं थे? सबके लिए हम किए थे। हम चाहते थे कि सब माइनॉरिटी, तो कर ही नहीं रहा था, पूरा हो ही नहीं रहा था। हमने कहा बड़ा दुखद है। तो अंत में उस डिपार्टमेंट को था कि ठीक है सर, हम ही कर देंगे यही काम, हमके ठीक है। तो फिर इनके डिपार्टमेंट को, उद्योग विभाग को कहा कि ठीक है, करना तो आप ही का है, लेकिन जितने लोग हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, वो उसी डिपार्टमेंट में ही काम कर देगा। तो वो काम अब शुरू हो गया। अब उसके बारे में जो हमने पूछा था आज, तो हमको पता चला कि बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। तो अभी जो आज का चर्चा है, इसमें आप समझ लीजिए कि 915 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया। तो इस तरह से सब तरह से लोगों को शामिल किया गया। तो अब सभी लोगों को, और बहुत अच्छी संख्या है कि 8000 लाभुकों, जो 23-24 में सभी वर्गों के 8000 लाभुकों तथा इस वर्ष से शुरू हुए अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के 1247 लाभुकों को मिलाकर 9247 लाभुकों का चयन कर लिया गया। हम तो आग्रह यही करेंगे कि ये काम तेजी से होना चाहिए। भाई देखिए, मेरी इच्छा है, इसका जरा ठीक से प्रचार करिए। भाई देखो, लाभ मिलेगा ना, इतना हम दे रहे हैं, तो कोई भी काम करिएगा आप तो कितना फायदा होगा। ऐसा कभी होता था? आप बोलिए। शुरू करते हैं हम, इतना सबको मदद दे रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं ना कि सब खूब लाभ लीजिए और खूब आगे बढ़िए। तो हम तो सबको आगे ना बढ़ाना चाहते हैं भाई। अब बाकी सब मीडिया वाला है बेचारा, ये सब भी लिखेगा थोड़ी है बेचारा, इसको तो दिल्ली वाला कह देगा मत लिखो, तभी तो सब नोट करेगा। तो ये बेचारे को तो मजबूरी है ना, जैसे ही जानेगा ऊपर वैसे ही कहेगा ना ना इसको मत लिखो, हम बोले हैं इसको मत लिखो। राज्य सरकार जो करती है उसका पब्लिसिटी बेचारे को करना पड़ता है। आ तो जाते हैं सब, और सबका सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अब करे क्या? इस सब पर तक कब्जा कर लिया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, आप लोग जान लीजिए कि कितना ज्यादा लाभ दिया जा रहा है। तो सब लोगों को लाभ दिया जा रहा है। अब प्रचार कितना होता है, केंद्र वाला थोड़ा बहुत भी किसी को काम करता है तो उसी का खूब छपता है, और हम लोग जितना काम कर रहे हैं वो नहीं कहीं छपता। लेकिन हम लोग तो कह रहे हैं हर डिपार्टमेंट जा करके, और सारे डीएम और सब विभाग के लोगों को कहा है, एक एक इलाके में जाकर के देखिए कौन लाभ ले रहा है, किसको कमी है, और ज्यादा लाभ देना है, हर जगह बढ़वाइए। तो राज्य सरकार तो चाहती है लड़का हो या लड़की, कोई जात के हो, किसी भी धर्म के हो, सब इसका लाभ लें और खूब आगे बढ़ें। अब बाकी कितना करते रहता है, अल्टा पुल्टा बोलिए। हम लोग समाज के किसी भी वर्ग की उपेक्षा करते हैं? सोच लीजिए, अपर कास्ट से लेकर के सबसे गरीब तबका, सबके उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम सबकी सेवा में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों का जो है, तो आज मुझे खुशी हुई, और यहां पर अच्छी खासी संख्या में आप आए हुए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब मौजूद हैं, और जरूर तेजी से काम करिए। और डिपार्टमेंट को हम कहेंगे तेजी से काम करिए। सुन लीजिए,
आप जो मंत्री जी हैं, आप अगर मेरा बतवा सुनते रहिएगा तब भी तेजी से काम करिएगा, समझे ना। ये सब आइडिया मेरा है, पहले कुछ था, अरे हम ही ना शुरू किए हैं जी, पहले कहां कुछ था। आजे से हम शुरू कर रहे हैं, 2005 से जब से आए हैं तब से एक एक काम कर रहे हैं। अब आप जितना हम काम करवाए हैं तब बहुत लोग अब भुलाने लगा है कि ये काम हो रहा है। तो हम तो सबको कह रहे हैं कि जो जो काम हुआ है शुरू से लोगों के हित में, लोगों को बताते रहिए कि लोग ध्यान रखते रहे। नहीं तो आजकल तो सब डिपेंडेंट हो गया है भाई, देखो ना फोन में लेके चला रहा है, सब उसी पर देखते रहता है बेचारा। तो उसी में जो खबरवा आएगा उसी को ना पढ़ेगा, और नई पीढ़ी का लोग। हम कहीं जाते हैं, घूमते रहते हैं, तो बच्चा बच्ची फोटो लेकर के हमको लेते रहता है। तो हम उस सबको बताते रहते हैं कि पुरनका बतवा को भी जानो। हालांकि सब हमको पहचान लेता है, बच्चा भी पहचान लेता है। तो इतना भर तो है, तो जितना भी काम किया जा रहा है प्लीज आप उसके लिए, और राज्य सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है उसके लिए सब जगह जा जा करके लोगों को बताइए, और तेजी से अधिक लोग इसका लाभ लें। तो हम लोग और भी बहुत ना काम कर रहे हैं भाई। अभी तो आपको मालूम है ना है कि अभी तो इस बार जो हम लोग कर दिए, आपको मालूम है ना कि जो हम लोग करा दिए थे जाति आधारित गणना, और हर जाति की आर्थिक स्थिति का अध्ययन। तब देखे ना इस बार हाउस में तो सब कुछ करके हमने कर दिया, और सब तय कर दिया कोई भी जाति का हो, जो पिछड़ेपन में है, अपर कास्ट हो या नीचे हो, हर किसी के उत्थान के लिए भी हम लोगों ने तय कर दिया कि उसको करेंगे। एक एक चीज तय कर दिया। आज जितने लोग जाति आधारित गणना में जो कुछ भी काम किया और लोगों के विकास के लिए और विस्तार के लिए के काम किया, और उसका भी कर रहे हैं हम लोग। उसका और ज्यादा तभी पेंडिंग है। कोर्ट से तो ये कोर्ट कर रहे हैं, यहां से तो पास हो गया विधानसभा विधान परिषद दोनों से, तभी गया हुआ है दस्तखत के लिए गवर्नर साहब क्या। तो बाहर थे, तो आज हम अखबार में देखे हैं कि आ गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज दस्तखत कर दें ताकि तुरंत लागू हो जाए। हमको तो उम्मीद है कि जल्दी करेंगे। आज तक तो जो नियम है कि जो पास होता है उसको विधान परिषद से उसको जल्दी दस्तखत करते हैं। तो एनीवे खैर उस पर हमको कुछ नहीं कहना है, नहीं तो यही कमेंट शुरू कर देगा, यही लोग शुरू कर देगा। तो इस पर हमको कुछ नहीं कहना है कि जैसे ही होगा, जिस दिन उनका दस्तखत हो जाएगा उस दिन लागू हो जाएगा। हम तो वेट कर रहे हैं, नहीं तो लागू जिस दिन दस्तखत कर दें उस दिन अगले दिन से लागू हो जाएगा। सबको इतना लाभ मिलने लगेगा। कितना पैसा हम लोग कर रहे हैं। केंद्र से तो हम यही ना आग्रह करते हैं भाई कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, कितना कितना जरूरत है मदद करने का। तो 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। आप बोलिए बिहार कितना आगे था। ये दुनिया और देश में सबसे पहले आज जिसको बिहार के रूप में आप कहते हैं, यही वो जगह है, यहीं से शुरुआत हुई थी। अब आज पीछे है। अरे जल्दी दे न दीजिए ताकि फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हम इतना दिन से कर रहे हैं, अभी देर करेंगे तो हम तो अभी को मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आप पत्रकार मित्र, आप सब लोगों से अनुरोध है कि मेरी एक बात बोल दीजिए कि हमने मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एक लाइन छापिएगा, आपको कहा जाएगा अरे बंद कर दो, बंद कर दो। आज जो भी दिल्ली से आता है यहां करके बोलते रहता है लोगों को कि हम लोग कर रहे हैं, ये लोग कोई काम कर रहा है।
अब आजकल हमसे बाहर आकर के मिलना चाहते हैं, हम आपको नमन कर देते हैं, क्योंकि मेरा बतवा तो आपको छापने में दिक्कत है। आज जो मेरे खिलाफ अंड बंड बोलता है, उसी पर पूछिएगा, हमको जाने दीजिए, बोलने दीजिए। अरे हम तो लोगों के हित में काम करते हैं, हम समाज के किसी तबके के खिलाफ नहीं। और लोग सोचता होगा हम तो हर लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं और हम करते रहेंगे। तो हम तो काम करने वाले आदमी हैं, हम काम करते रहेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो कितना और तेजी से केंद्र का पैसा जो मिलता था और ज्यादा ना मिलता जी। नहीं तो आजकल केंद्र में कोई योजना बनाते हैं तो क्या कराते हैं, प्रचार खूब होता है, लेकिन देते हैं सेंट%, 60% देते हैं और 40% राज्य को देना पड़ता है। तो राज्य का जो हिस्सा है, केंद्र जो देश भर का पैसा वसूलता है और उसका बिहार राज्यों को जो 40% का हिस्सा है, और उसने ही पैसा अपने तरफ लेकर के अपनी योजनाओं में कराता है। राज्यों को कोई फायदा हो रहा? तो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो हमको तो जो पैसा था और न मिल जाता। हम लोग सोचिए कितना ज्यादा ऋण लेकर के और कितना मेहनत करके पूरे राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो आगे करते रहेंगे, लेकिन अगर अपना प्रचार करते हैं तो याद करिए, एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो। यही अब कैंपेन चलेगा। हम लोग जितना कम्मा कर रहे हैं, अब इस एक एक चीज को हम हर जगह पर, गांव गांव तक, हमने आज ही अधिकारियों को कह दिया, यहां पर बैठे हुए हैं अमीर सुभानी जी, हम तो यही कह रहे हैं, आज ही हमने बात कर लिया है अधिकारियों को कि एक एक जगह पर, गांव में, शहर में, सब जगह राज्य सरकार की तरफ से जितना काम किया जा रहा है ये सब बताइए। और एक एक जगह जा जा करके हमारे अधिकारीगण पूछ लें कि देखो ये काम हुआ है, आपको लाभ मिला कि नहीं मिला। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, और सबका नोट करेगा और उसको लाभ देने के लिए और प्रयास किया जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है। नहीं तो हम लोग इसी तरह से न काम कर सकेंगे, नहीं तो हम लोगों के खाली बोलने से कहीं छप जाएगा और लोग इसका लाभ लेगा। इसलिए घर घर जाकर के लोगों को कह दीजिए कि ये दिया जा रहा है, आप और लाभ लेना चाहते हैं तो बोलिए। तो जितना काम हम लोग कर रहे हैं, अगर और आएगा, हम तो इस साल गए जनवरी फरवरी तो हम सब लोगों का राय लिए, कहीं कहीं कोई दिक्कत है, सब जगह करवा रहे हैं। तो इस बार तब फिर ना हम जाके एक राउंड घूम करके हम लेंगे, अब बाकी अधिकारियों को कहेंगे करिए, ताकि सचमुच राज्य सरकार अपना काम करती है और करते रहेगी। अब बाकी तो जानते हैं, जो कम्मा कम करता है उसी का ना प्रचार होते रहता है कि बहुत ही काम करते हैं, छोड़िए ना, अपना प्रचार करता रहे। तो काम से मतलब है लोगों को, हम लोगों को काम से मतलब है। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग खूब काम तेजी से करिए, और जब काम तेजी से करिएगा तो हम लोगों को लगेगा कि और मदद करना चाहिए, तो आगे हम और मदद करेंगे। चिंता मत करिए, खूब तेजी से काम करिए, ताकि पूरा परिवार आगे बढ़ेगा और तभी पूरा का पूरा बिहार और ज्यादा आगे बढ़ेगा और पूरा विकसित होगा। यही हमारी इच्छा है और इसीलिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के अवसर पर जो अनेक लोगों ने लाभ लिया है, हम तो चाहते हैं कि भाई डिपार्टमेंट के लोगों से कहेंगे कि जरा और लोगों को लाभ मिले, इसके लिए खूब प्रचार कराइए और लोगों से आग्रह करिए और सबको लाभ दिलाइए, ताकि सब अपने परिवार के उत्थान के लिए काम करें। तो यही मेरी इच्छा है और आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं और खुश हैं और काम कर रहे हैं। खूब तेजी से काम करिए। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है और इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में बढ़ता बिहार, विकसित बिहार। हमारे बिहार राज्य के पथ प्रदर्शक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस ऐतिहासिक दिन पर, क्षण पर हम सबों को अपने विचारों से प्रेरित किया, अनुग्रहित किया। हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद। और अब मंचासीन सभी माननीय गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन मैं अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग श्री संदीप पौंडरिक जी से निवेदन करूंगी कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये खूबसूरत सा प्रतीक चिन्ह, ये प्रतीक चिन्ह जो है रेशम एवं जरी आर्ट वर्क का बना हुआ है। हमारे बिहार के जो उद्यमी हैं, जो कलाकार हैं, उनके द्वारा, हस्तशिल्प के जो कलाकार हैं उनके द्वारा बनाया गया है रेशम एवं जरी आर्ट वर्क। ये खूबसूरत सा प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दी जा रही है। और अब पुनः निवेदन है अपर मुख्य सचिव महोदय को कि माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और पुनः आपसे निवेदन करूंगी कि हमारे माननीय मंत्री उद्योग विभाग श्री समीर कुमार महासेठ जी को भी इस अवसर पर यह खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह। और इसके अलावा मंचासीन सभी माननीय गणमान्य अतिथियों को निदेशक उद्योग श्री पंकज दीक्षित जी और श्री विवेक रंजन मैत्री निदेशक हस्तकरघा रेशम से निवेदन है कि सभी माननीय गणमान्य अतिथियों को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन। हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय माननीय मंत्री श्रीमती अनीता देवी जी को भी इस अवसर पर स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। और हमारे बीच माननीय मंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग, उनका भी स्मृति चिन्ह से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सभी का अभिवादन करने के लिए आप सबों के बीच आ गए हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यही है हमारे बिहार के मुखिया, हम सबके अभिभावक, अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए शुभ क्षण में। बहुत बहुत आभार हमारे बिहार के विकास पुरुष, हमेशा बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले हमारे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में मुख्य अतिथि के रूप में। और इन्हीं की ये सोच है, परिकल्पना है कि हमारा बिहार इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत आभार सभी मंचासीन माननीय गणमान्य अतिथियों का। और मैं बता दूं कि अभी सिर्फ उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ है और अब आप सभी से निवेदन है अपनी जगह